इस वीडियो में हम इफ़ एल्स और कंडीशनल स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे। .php सबसे पहले हम इसको PHP स्क्रिप्ट जो है वो ऐड करवाएंगे इसका। कंडीशंस जो है वो या कंडीशनल स्ट्रक्चर टर्म इस्तेमाल होती है जब आपने किसी एप्लीकेशन को ये कंट्रोल देना हो कि वो वैल्यूज़ के बिहाफ पे, यानी कि जो उसको इनपुट वैल्यूज़ मिलेंगी वो उन पे कोई डिसीजन करके उसके अकॉर्डिंग कोई कंडीशन जो है वो कंडीशन के मुताबिक एग्जीक्यूशन करवाए। तो सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे, x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि वेरिएबल्स में हम इस तरह से स्पेस नहीं दे सकते। इफ़ स्ट्रक्चर, अब इफ़ स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, इफ़ स्ट्रक्चर में हम सारी वैल्यूज़ जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। इफ़ जो है हमारे पास, ये हमारे पास इसका सिंटैक्स होता है। इफ़ का ब्लॉक ऑफ कोड है। आपने सबसे पहले तो यहाँ पे इफ़ की कंडीशन मेंशन करनी है, $, लेस दैन, इसमें हमारे पास ये 6 ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन आर इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। ये हमारे पास 6 ऑपरेटर्स होते हैं। इनके अकॉर्डिंग हमने ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, यानी कि इनको कम से कम एग्जीक्यूशन के लिए कम से कम 2 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, यानी 2 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो दूसरी हमारे पास जो वैल्यू है वो y है, इको x, वैल्यू ऑफ x इज़ स्मॉलर। तो इसी तरह से इसकी जो बाकी कंडीशन बनेगी वो भी हम बना लेते हैं एक ही दफ़ा में। अगर ग्रेटर देन y है तो फिर इज़ ग्रेटर, और अगर दोनों इक्वल्स हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑपरेटर होता है डबल साइन का। अब हम इसको रन करवाएंगे तो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो फर्स्ट वाली कंडीशन चल रही है और बाकी वाली जो है वो चेक हुई हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकी क्योंकि वैल्यू जो है वो दूसरी तरह है। अगर इसको हम चेंज कर दें वैल्यूज़ को तो y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू ग्रेटर हो चुकी है, और अगर हम इनको इक्वल कर दें तो जो थर्ड हमारे पास स्टेटमेंट है वो मैच करेगी और वो ही रन होगी। ये हमारे पास इफ़ स्ट्रक्चर है। इसी सारी चीज़ को अगर हमने इफ़ एल्स में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास थोड़ी सी इसमें तब्दीली आ जाती है, तो उसमें हमने करना होता है इसको एल्स इफ़। और लास्ट हमारे पास जो है वो कंडीशन नहीं रहती, क्योंकि ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से काम कर रहा होता है। एल्स या तो वैल्यू बड़ी होगी तो या वैल्यू छोटी होगी।
हम सिंपल इसको एल्स कर देंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग इसकी कंडीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर वैल्यू छोटी है तो वो उसके अकॉर्डिंग ग्रेटर हो जाएगी, और अगर नहीं है तो फिर एल्स वाली जो है वो एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन अगर हमने इम्प्लीमेंट ये इफ़ के थ्रू ही करवाना हो तो फिर हमें इसमें ये तब्दीली करनी इस तरह से पड़ती है। एल्स पहली कंडीशन इफ़ होगी, सेकंड जो है वो एल्स इफ़ होगी। इसमें स्पेस नहीं देते, C++ जावा में इसमें स्पेस होती है, लेकिन PHP के अंदर एल्स इफ़ जो है वो इकट्ठा लिखा जाता है बगैर स्पेस के। तो इसमें से जो भी वैल्यू जो है वो मैच करेगी वो उसके अकॉर्डिंग बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल। जो भी एग्जीक्यूट कर रही है, अगर लेस देन चेक होगी वो चेक हुई है, नहीं मैच की तो सेकंड चेक होगी, वो भी मैच नहीं की तो एल्स वाली लाजमी एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एल्स इफ़ को देखें, इफ़ स्ट्रक्चर को देखें, तो अगर हमने सिंपल दो ही बनाई हैं इफ़ और एल्स की, तो अगर दोनों मैच नहीं की तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए जो है वो हमारे पास या तो 3 कंडीशंस बनेंगी, तो या हमने इसको इफ़ एल्स जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास इस तरह से एग्जीक्यूट करवाएंगे हम इसको।